ऑर्गेनाइज किया था वन डे वुमेंस कन्वेंशन किया था और आपने देखा कि किस तरह से हमारी वुमेंस योग दर जोग यहाँ आई थी। मैं इनको मुबारकबादी देता हूँ इस सब के लिए। ये सिंपल बात थी कि हम उन तक मैसेज पहुँचाएँ कि नारी शक्ति जो है, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो जाए। और हम अपनी जमात की तरफ से हमने कुछ सुझाव दिए कि क्या होगा। जैसे हमने कहा कि जो मैरिज असिस्टेंट है 50,000 रुपया, अगर अपनी पार्टी कल को इक़्तिदार में आती है तो हम इसे लाख रुपया कर देंगे और टाइम बाउंड कर देंगे कि ये 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट होनी चाहिए। इसी तरह से आपके जो रिजर्वेशन है, जॉब्स की रिजर्वेशन, जो हमने असल जो प्रॉब्लम है जॉब्स की रिजर्वेशन, अगर कोई रिजर्वेशन हमारे यहाँ 10% किसी तबके की है तो हमारा मकसद है कि ये रिजर्वेशन मिनिमम 3% उसमें से वुमेन के लिए होनी चाहिए। तो यही आज का बेसिक। ख़वातीन के हुकूक की बातें दीगर सियासी जमातें भी कर रहे हैं, क्या कुछ खास था जो आपने भी यहाँ तकरीर की जो छूटा है दीगर पार्टियों से और आप में? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं नहीं कहता हूँ कि पॉलिसियाँ सरकार की नहीं है। पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट किया जाए और वक्त से इम्प्लीमेंट किया जाए और इनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए, यही वक्त की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने देखा है कि जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने शुरू किया, अभी तो इलेक्टोरल प्रोसेस अभी पता नहीं है कब शुरू होने वाली है, लेकिन पहला मैंडेट जो अनाउंस हुआ वो एक महिला का ही हुआ, जो खुशबू भगत जी हैं, कठुआ से SC सीट से जो लड़ेंगी। तो इसी तरह आप देखेंगे, हम ज़बानी कहते ही नहीं, हम प्रैक्टिकली मानते हैं। हमारा मानना है कि ये इम्पॉर्टेंट सोसाइटी की इम्पॉर्टेंट रोल इनका ही है। और जो आजकल बिद्दतें सोसाइटी में हैं, चाहे जहेज़ का है, चाहे आपका ड्रग्स का है, अगर किसी को उन चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना है, वो एक नारी से ही इंफॉर्मेशन दूंगा। जितनी ट्रकें खड़ी थी, अपनी पार्टी न ट्वीट्स में यकीन रखती है और न बयानबाजी में। हमने जो वक्त की सरकार है उसके साथ उठाया। आज मैं इस वक्त जब आपके साथ बात कर रहा हूँ, कल रात तक जितनी ट्रकें खड़ी थी, चाहे फ्रूट की थी या यहाँ से बेड़ू लेके जो ईद के लिए जा रही थी, सब क्लियर हो गई हैं। और अगर कहीं किसी को अभी इतला है कहीं गाड़ियाँ रुकी हैं, हम तक पहुँचाएँ, हम सुविधा करेंगे ताकि वो तकलीफ़ ना हो जाए। हम इस चीज़ में नहीं है, ना हम सरकार हैं, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव। प्रोसीजर है, जब आप कुछ फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं करते तो वो रद्द हो जाती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जो पार्टी एक्टिव होगी उसको तो रद्द नहीं हुई होगी। जिन लोगों ने कहीं मर्ज किया है, कुछ हुआ है, कौन हुआ, तकलीफ किसको होगी? जो भी 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ, उसके बाद सबसे ज्यादा सफर अगर कोई होगा, सबसे ज्यादा मुसीबत ज्यादा कोई होगा